जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे एक नए चैप्टर के बारे में, रक्त के बारे में। तो पहले हम जानेंगे कि रक्त के बारे में बेसिक जानकारी, और फिर देखेंगे कि रक्त क्या है, ये कहाँ बनता है, कैसे इसका निर्माण होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे रक्त के बारे में कि रक्त के बारे में कुछ हम बेसिक जानकारी पहले प्राप्त करते हैं। तो जो रक्त होता है, तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त एक संयोजी संयोजी ऊतक ऊतक है। तो संयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है? संयोजी ऊतक, संयोजी संयोजी मतलब उसको कहते हैं जो जोड़ने का काम करता है, और ऊतक कहते हैं जो हमारी जो सेल्स होती हैं, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के एक समूह को हम ऊतक कहते हैं। और संयोजी मतलब जो जोड़ने का काम करता है, यानी जो पूरे बॉडी को आपस में जोड़ कर रखता है, उसको हम संयोजी के नाम से जानते हैं। तो रक्त क्या है? संयोजी ऊतक है। तो रक्त, दूसरा क्या करेंगे, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो ये जो रक्त है, इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 यानी क्षारीय होता है। जिसका भी पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा। तो रक्त का पीएच मान जो होता है वो क्या होता है? वो क्षारीय होता है। रक्त जो होता है, रक्त एक प्राकृतिक प्राकृतिक कोलाइड है। प्राकृतिक कोलाइड है। जो रक्त होता है वो एक प्राकृतिक कोलाइड। अब यहां पर देखें कोलाइड क्या, कोलाइड एक केमिस्ट्री का शब्द है। तो इसको हम विस्तार से केमिस्ट्री में देखेंगे, जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहां पर हम कोलाइड को बता देंगे कि कोलाइड क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं कोलाइड का मतलब। कोलाइड मतलब ऐसा एक गाढ़ा पदार्थ जिसको छानने पर कुछ ना कुछ बच जाए, कुछ ना कुछ बच जाए, मतलब पूरा ना नीचे निकले। जैसे कि हम जब दूध को छानते हैं तो ऊपर क्या रह जाता है? मलाई रह जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? कोलाइड। कोलाइड। तो रक्त क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त शरीर के भार का 7% होता है। 7% होता है। तो जो रक्त होता है वो जो शरीर का हमारा भार होता है, जो टोटल भार होता है उसका लगभग 7% होता है। और जो रक्त होता है, रक्त मानव शरीर में मानव शरीर में मानव शरीर में 5.5 से 6 लीटर तक होता है। जो रक्त है वो मानव शरीर में लगभग 5.5 से लेकर के 6 लीटर तक होता है। तो जो रक्त होता है, रक्त महिलाओं में 5.5 लीटर व पुरुषों में 6 लीटर होता है। तो ये लगभग हमारी कुछ बेसिक जानकारी होती है जो रक्त को लेकर के होती है। तो रक्त से संबंधित जो कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यही पूछे जाते हैं कि रक्त क्या है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये रक्त क्षारीय होता है। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त शरीर के भार का लगभग 7% होता है। और एक रक्त, कितना रक्त पाया जाता है मानव शरीर में। और रक्त जो होता है, रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। अस्थि मज्जा क्या है हम भी आगे। ब्लड जो होता है, ब्लड का बैंक किसको कहा जाता है? ब्लड स्टोर कहां पे होता है? तो बहुत लोग बताते हैं कि ब्लड हार्ट में स्टोर होता है। तो अगर ब्लड हार्ट में स्टोर हो जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ब्लड हमारा हार्ट में स्टोर नहीं होता है। ब्लड हमारा कहां पर स्टोर होता है? प्लीहा में। रक्त प्लीहा में स्टोर होता है। तो जब जहां पर भाई स्टोर होता है उसी को हम क्या कहते हैं?
भाई उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को उसका घर के नाम से जानते हैं। तो जो रक्त होता है तो इसी को हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं, ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। और इसी में जो होती है आरबीसी, यानी जो आरबीसी खत्म हो जाती है, डेथ हो जाती है जिन आरबीसीओं की, वो इसमें स्टोर कर लेता है। तो प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, कहा जाता है। तो ये हमारी कुछ बेसिक जानकारी होती है जो बेसिक एग्जामों में पूछी जाती है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, रक्त कहाँ स्टोर होता है। तो इन सब चीज, ये सब जो बेसिक जानकारी है ये बेसिक एग्जामों में पूछी जाती है। अब हम देखेंगे कि जो रक्त होता है वो रक्त कैसे निर्माण कैसे होता है, रक्त में मिला क्या क्या होता है, इस चीज के बारे में देखेंगे। जो रक्त हमारा होता है वो कितने प्रकार का होता है, वो दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। रक्त जो हमारा होता है वो दो भागों में बटा होता है, एक होता है द्रव और एक होता है ठोस। यानी जो रक्त होता है वो दो भागों में बटा होता है, एक द्रव और एक ठोस होता है। तो जो द्रव होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और जो ठोस होता है उसे हम रुधिराण कहते हैं। जो ठोस होता है उसे हम रुधिराण कहते हैं। तो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा हम जानते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा होता है एक ऐसा द्रव पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ होता है जो लेई के समान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तो इसका जो आकार होता है, जो द्रव वाला भाग, ये प्लाज्मा होता है। ये कितना होता है, ये कुल जो हमारा द्रव होता है उसका 60% होता है, और ये जो हमारा होता है कुल द्रव का जो होता है वो 40% होता है, यानी 40% होता है। टोटल का 40% रुधिराण जो होता है, और प्लाज्मा वाला भाग जो होता है वो 60% होता है। तो पूछा क्वेश्चन कि रक्त में सबसे अधिक कौन पाया जाता है, सबसे अधिक कौन सा भाग पाया जाता है। ऑप्शन देगा प्लाज्मा, रुधिराण, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे प्लाज्मा पाया जाता है। तो जो प्लाज्मा का कलर होता है वो हल्के पीले कलर का होता है, हल्के पीले कलर का होता है, पीले कलर का। और प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं। एक कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एक होता है प्रोथ्रम्बिन, एक फाइब्रोनोजिन और हेपेरिन। तो प्रोथ्रम्बिन होता है, फाइब्रोनोजिन होता है, ये रक्त को क्या करता है, ये रक्त को गाढ़ा करके रखता है, रक्त को गाढ़ा करके रखता है। लेकिन अगर इसमें ये जो नहीं होगा हेपेरिन, तो ये रक्त को अंदर ही अंदर इतना गाढ़ा कर देगा कि रक्त अंदर ही जम जाएगा और हमें हार्ट अटैक होने की वजह से हमारी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए हेपेरिन भी होता है, क्योंकि यह रक्त को क्या करता है, यह रक्त को पतला रखता है। और जो प्रोथ्रम्बिन होता है, फाइब्रोनोजिन होता है, यह रक्त को क्या करता है, यह रक्त को गाढ़ा कर देता है। और इसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं। एंटीबॉडी यानी जो हमें लड़ने से, यानी रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, वो इसमें पाए जाते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्मॉल ए होता है और एक स्मॉल बी। इसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम आज देखते हैं रक्त के बारे में। और इसमें जो जल पाया जाता है प्लाज्मा में, वो 90% जल पाया जाता है। और जब इसमें प्लाज्मा से प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रोनोजिन, जब प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रोनोजिन बाहर निकाल लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो सीरम बन जाता है, वो सीरम बन जाता है। और ये सीरम का कार्य क्या होता है, यानी पीले कलर का एक चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ प्राप्त हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सीरम। और सीरम का कार्य क्या होता है, जब हम किसी रक्त से संबंधित जांच करते हैं, रक्त से संबंधित बीमारियों की रक्त की जांच करते हैं, तो इसी सीरम के माध्यम से जांच करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो ठोस भाग होता है वो क्या करता है। ठोस भाग जो होता है ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। ठोस भाग जो होता है, रुधिराण जो होते हैं ये 3 भागों में बटे होते हैं। पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और लेट्स प्लेट्स। तो आरबीसी को हम लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं, और लेट्स प्लेट्स होता है। ठीक, इनको हम लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, इनको हम श्वेत रक्त कणिकाएं, और ये हमारी लेट्स प्लेट्स होती हैं। इन आरबीसी का जो आकार होता है ये गोल होता है, प्लेट नुमाकार। और डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है ये अनिश्चित होता है, डब्ल्यूबीसी का कोई आकार नहीं होता है, और आरबीसी का आकार गोल होता है। और हमारा जो होता है लेट्स प्लेट जो होता है, इनका भी आकार गोल होता है, लेकिन ये उत्तल लेंस के समान होता तो गोल है, लेकिन इनका आकार जो होता है इस प्रकार से होता है, यानी उत्तल लेंस के समान। ऐसे उत्तल लेंस होता है, इस प्रकार से होता है लेट्स प्लेट्स का। तो जो हमारी आरबीसी है, इनकी जो संख्या होती है आरबीसी की, तो आरबीसी की संख्या जो होती है वो होती है हमारे अंदर लगभग 50 से 55 लाख होती है, 50 से 55 लाख।
और इसका जो होता है आरबीसी, इसका जीवन काल जो होता है वो होता है 120 दिन, यानी 120 दिन में ये पुनः मर करके पुनः इनका निर्माण होता है, नष्ट हो जाती हैं और ये पुनः दोबारा बनती हैं 120 दिन के भीतर। और इसमें जो होता है हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें आरबीसी में हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा रक्त का रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो होता है वो हमारा आयरन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और इसमें केंद्रक जो होता है वो अनुपस्थित होता है, केंद्रक जो होता है वो अनुपस्थित होता है। जब केंद्रक अनुपस्थित होगा तो इसमें डीएनए नहीं पाया जाएगा। यदि अगर हम आरबीसी को ले लें, इससे अगर हम आनुवंशिकता की जांच करें तो हमारी जांच नहीं हो पाएगी। और जब हमारे अंदर आरबीसी की कमी होगी, जब आरबीसी की कमी होगी तो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, और जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो हमारे अंदर आयरन भी कम हो जाएगा। जब आयरन भी कम हो जाएगा तो उससे हमें बीमारी हो जाती है जिसे हम रक्ताल्पता यानी एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो जब इसकी हमें रक्ताल्पता की कमी होती है तो जब हम डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं तो हमें आयरन की गोली खाने को देता है। तो अब जब इसकी कमी हो जाएगी आरबीसी की तो हमें सुस्तीपन महसूस होगा, मतलब हमें कोई कार्य करने का मन नहीं करेगा, ना तो पढ़ने का ना तो लिखने का। और अगर ये मेंटेन रहेगा तो जो है हमारा आराम से कार्य चलता रहेगा, यानी कार्य स्टार्ट करवा देता है। यानी पढ़ने का अगर मन नहीं हो रहा, कोई कार्य करने चलेंगे तो उसमें लेजीपन यानी सुस्तीपन महसूस होगी, वो आरबीसी की कमी से होता है। और आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन होना कितना चाहिए, हीमोग्लोबिन जो मनुष्य होते हैं यानी मेल, उनमें 4 ग्राम होता है, 4 ग्राम डेसीलीटर होता है, यानी 1 डेसीलीटर में 4 ग्राम होता है। और जो मेल्स होती हैं उनमें 13 ग्राम होता है 1 डेसीलीटर में। तो ये होता है हमारा आरबीसी। अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ये सफेद कलर का होता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है सफेद कलर का होता है। इसकी जो संख्या होती है वो 10,000 होती है और जीवन काल जो इसका होता है वो 4 दिन का होता है, 4 दिन का, यानी 4 दिन में ये जो 10,000 श्वेत रक्तकणिकाएं हैं नष्ट हो जाएंगे और दोबारा से इनका निर्माण होगा। इसमें केंद्रक जो है उपस्थित होता है, तो जिसमें केंद्रक उपस्थित होगा तो उसमें क्या होगा, जब केंद्रक उपस्थित होगा तो उसमें डीएनए पाया जाएगा। जब डीएनए पाया जाएगा तो इससे हम आनुवंशिकता की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ये जो हमारा डब्ल्यूबीसी है ये हमारा बीमारियों से लड़ने की जो है ताकत प्रदान करता है, जो बीमारियों से लड़ने की ताकत प्रदान, इसमें जो है एंटीबॉडी पाया जाता है, लिम्फोसाइट पाया जाता है और मोनोसाइट पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि एंटीबॉडी का कार्य क्या होता है। जैसे कि हमारे शरीर में कोई बीमारी आती है, जैसे कि मान लो हमें जुकाम हुआ, जुकाम का वायरस हमारे अंदर आया, तो एंटीबॉडी क्या करेगा, उसको तुरंत जैसे वो प्रवेश करेगा उसको देख लेगा। और जब ये इसको देख लेगा एंटीबॉडी की, अरे इसमें हमारे शरीर के अंदर प्रवेश हो गया, कौन सा, मान लीजिए जुकाम का वायरस जो है वो प्रवेश हो गया, ये दौड़ के तुरंत जाएगा लिम्फोसाइट के पास, तुरंत दौड़ के सूचना देगा लिम्फोसाइट को कि लिम्फोसाइट उठो 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 लिम्फोसाइट। और क्या हो गया है, हमारे शरीर के अंदर एक बहरूपिया नामक, मतलब जुकाम नामक बहरूपिया वायरस आ गया है, इससे लड़ना है। ये लिम्फोसाइट क्या करेगा, तुरंत उठेगा और तुरंत मार काट के उसको क्या करेगा, बराबर कर देगा, यानी मार काट के बिल्कुल खत्म कर देगा उसको, तुरंत जुकाम का वायरस होगा उसको मार काट के बराबर कर देगा। अब जब ये मार काट के बराबर कर देगा तो ये एंटीबॉडी क्या करेगा, फिर से मोनोसाइट के पास जाएगा। एंटीबॉडी जो कहां जाएगा वो मोनोसाइट के पास जाएगा। मोनोसाइट से क्या कहेगा कि भाई मोनोसाइट उठिए, चलिए हमारे साथ में। और हमने एक बहरूपिया आया था जुकाम का वायरस बन करके, उसको हमने क्या किया है, खत्म कर दिया है, उसको हमने खत्म कर दिया है। तो ये मोनोसाइट क्या करेगा, तुरंत उठेगा और उसको क्या करेगा, पहुंच जाएगा वहां पर, और ये क्या करेगा, उसको खा लेगा, खा के खत्म कर देगा। तो भाई जो खाएगा वो मोटा ताजा रहेगा। तो इसका आकार क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, ऑप्शन दे देगा एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, या और एक कोई, या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मारेंगे, तो आप जो है मारेंगे मोनोसाइट। फिर हम देखते हैं लेट्स प्लेट। एक बीमारी होती है एचआईवी नाम की। एचआईवी नाम की बीमारी क्या होती है, वो इतनी खतरनाक बीमारी होती है, अगर एक बार एचआईवी हो गया तो बहुत कम ही चांस होते हैं उससे ठीक होने के। तो एचआईवी का वायरस क्या करता है, जब ये एंटीबॉडी बताता है लिम्फोसाइट की कि एचआईवी का वायरस आ गया, उठो उससे लड़ो करके, वो इतना तगड़ा होता है कि लिम्फोसाइट को ही मार देता है। और जब लिम्फोसाइट को मार देगा तो काम खत्म हो जाएगा, यानी फिर उससे लड़ने की क्षमता क्या होगी, खत्म होगी। तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, रोगों से लड़ने का कार्य करता है।
जब इसकी कमी होगी तो हमारा शरीर बहुत जल्दी रोगग्रस्त हो जाएगा। यदि थोड़ा सा जुकाम हुआ तुरंत बुखार आ जाएगा, अगर थोड़ा सा भी कुछ होगा तो हमें बुखार आ जाएगा। फिर हमारा होता है लेट्स प्लेट्स, इसका आकार क्या होता है, गोल होता है। लेट्स प्लेट्स होता है, इसका आकार गोल होता है, उत्तल लेंस के समान होता है। और इसकी जो संख्या होती है लेट्स प्लेट्स की, लेट्स प्लेट्सों की संख्या जो होती है लगभग 2 लाख संख्या होती है। लेट्स प्लेट्स 2 लाख संख्या होती है और इसका जीवन काल जो होता है वो होता है 7 दिन का जीवन काल। 7 दिन का जीवन काल होता है। ये क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। यानी अगर हमारे अंदर लेट्स प्लेट्स कम होने लगते हैं तो ये क्या करता है, बड़ा लेजीपन महसूस होगा, हाथ पांव में दर्द होगा, कुछ करने का ही मन नहीं करेगा। जैसे कि अगर हमारे अंदर लेट्स प्लेट्स कम है तो हम पढ़ नहीं पाएंगे ज्यादा देर तक बैठ के। तो इसलिए अगर हम लेट्स प्लेट्स अच्छे होंगे तो हम क्या करेंगे, आसानी से 8-10 घंटा पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, संख्या तो 7 दिन होता है, ये शक्ति प्रदान करता है। इसमें केंद्रक इसमें भी नहीं होता है। जब लेट्स प्लेट्स किसमें कम होता है, एक डेंगू नाम की बीमारी होती है। जब डेंगू की बीमारी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, लेट्स प्लेट्स बहुत तेजी के साथ गिरने लगते हैं। यानी 2 लाख होना चाहिए और लेट्स प्लेट्स इतनी तेजी के साथ गिरते हैं कि 2-3 दिन अगर सही आपने इलाज नहीं किया तो लेट्स प्लेट्स आपका 30 से 40 हजार कर देगा और धीमे धीमे बिल्कुल खत्म कर देगा और आपकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये हमारा समझ में आ गया होगा, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और लेट्स प्लेट्स क्या होता है, इन सभी का कार्य समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा ब्लड चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि रक्त का जो थक्का बनता है वो कैसे बनता है और ये कैसे कार्य करता है। तो धन्यवाद, जय हिंद।